जय श्री राम। देखिए, एक देश है उसका नाम है इजराइल। ये क्या है? ये यहूदियों का देश है। जैसे हम देखते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे ही एक धर्म है यहूदी। यहूदी वाले लोग यहाँ पर रहते हैं और इसके जो आसपास की कंट्री है, जैसे सीरिया होगी, जॉर्डन होगी, इजिप्ट होगी और लेबनान होगी, ये सारी की सारी क्या है? मुस्लिम कंट्री है। और यहूदी और मुस्लिमों की कट्टर दुश्मनी है। आज से नहीं, बहुत लंबे समय से इनकी दुश्मनी चलती हुई आ रही है। खैर, वो एक अलग मसला है, उस पर कभी अलग बात करेंगे। पर यहाँ पर इजराइल और जो मुस्लिमों के बीच में है, वो 1967 में एक युद्ध हुआ। हालांकि इसके और जो ये मुस्लिम कंट्री है, इसके आसपास इनके बीच में बहुत सारी बार युद्ध हो चुका है और हर बार किसकी जीत होती है? इजराइल की जीत होती है। पर 1967 में एक युद्ध हुआ जो कि निर्णायक युद्ध था, बहुत ही खतरनाक युद्ध था। ये केवल इजराइल ने, एक छोटा सा देश है इजराइल, केवल 6 दिनों के अंदर अंदर इसने सारी पड़ोसी कंट्री, जितनी भी मुस्लिम कंट्री थी, सबको हरा दिया। कितने दिनों में? केवल 6 दिनों में। इसी युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। अब लड़के तो कोई भी कंट्री इतना बड़ा युद्ध नहीं जीत सकती। एक तरफ एक छोटी सी कंट्री है इजराइल और एक तरफ सारे के सारे मुस्लिम देश है। तो ये किस तरीके से जीतते जा सकता है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और दूसरी बात क्या है उसमें? स्पाई, यानी कि जासूसी के माध्यम से। इजराइल के जासूस इतने खतरनाक है, इजराइल ने क्या किया, सारे के सारे मुस्लिम कंट्रियों में अपने जासूस तैनात कर दिया, जो उनकी सारी की सारी जानकारी किसको भेज रहे थे? इजराइल को भेज रहे थे। इसी कारण इजराइल ने 6 दिन के अंदर अंदर सारी मुस्लिम कंट्री को हरा दिया। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो जासूसी कितनी बड़ी चीज है। जासूसी के तहत आप कुछ भी जीत सकते हो बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पर एक ही जासूसी से रिलेटेड एक मसला है, वो है पेगासस। इसी पर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेगासस सरकार कर सकती है। पेगासस क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो पेगासस क्या है? ये एक घोड़े के नाम पर एक कंपनी का नाम है, जो कि क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है? जासूसी करता है। किनकी? जिसकी आप करवाना चाहते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि पेगासस जो कंपनी है वो इजराइल की कंपनी है और इजराइल की कंपनी है, उस कंपनी का नाम है साइबर आर्म्स। ये क्या करती है? अगर आपका कोई फोन है, आपके फोन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगी जिससे वो सारी की सारी एक्सेस, सारी की सारी आपके फोन की चैट, सारी की सारी आप जो काम कर रहे हो, सारी जो आप वीडियो बना रहे हो, आपके माइक्रोफोन, आपके आसपास क्या बात चल रही है, ये सारी की सारी चीजें कंपनी सुन सकती है। और इसीलिए इससे ही क्या करती है सरकार, अगर किसी व्यक्ति की चाहे तो जासूसी करती है और करवाती है। फिलहाल कंपनी की अगर एक खास बात देखी जाए तो ये साइबर आर्म जो कंपनी है, ये किसी निजी व्यक्ति को अपनी सेवाएं नहीं देती। यानी कि अगर कोई, मैं अपनी बीवी की वो करवाना चाहूँ, जासूसी करवाना चाहूँ और मैं इस कंपनी के पास पहुंच जाऊं कि भाई मुझे जासूसी करवानी है अपनी बीवी की, वो क्या करती है क्या नहीं करती, तो ये ऐसा नहीं करेगी। ये केवल किससे डील करती है? सरकार से। यानी कि मोदी जी से डील करेंगे सीधा, केवल सरकार से ही डील करेंगे और सरकार जिसकी चाहे उसकी जासूसी करवा सकती है इस कंपनी के द्वारा। अब ये क्या करते हैं? ये सारा का सारा डेटा लेती है iOS और एंड्रॉइड का। अब ये iOS क्या है? iOS मतलब जो स्मार्टफोन है एप्पल वाले, उसको बोलते हैं iOS। उसके अलावा जो Realme है, Vivo है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एंड्रॉइड होते हैं। इस कंपनी में क्या खास बात है जो बाकी के हैकर नहीं कर सकते? ऐसा कुछ तो खास बात होगी इस कंपनी में, तो वो समझते हैं। ये कंपनी किस तकनीक पे काम करती है? वो है जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट्स। अब ये क्या है? देखो, जो नॉर्मल हैकर होता है उसको अगर आपका फोन हैक करना हो तो वो क्या करेगा? आपके फोन पर एक लिंक भेजेगा और आपने उस लिंक को जैसे ही क्लिक किया तो वो क्या कर लेगा? आपका फोन हैक हो जाएगा। पर इससे आपको पता लग जाता है कि मेरा फोन क्या हो गया? हैक हो गया, और आप सतर्क हो जाते हैं। उसके बाद आप उसको किसी तरीके से मैनेज कर सकते हो। पर ये कंपनी क्या करती है? ये जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट्स का काम करती है। यानी कि आपके फोन में ऐसी कोई लिंक, ऐसी कोई चीज भेजी नहीं जाएगी जिससे आपको ये पता लगे कि आपका फोन हैक हो गया। ये क्या करेगी? दूर दूर से ही आपका फोन हैक कर लेगी। अब इसी को कहते हैं क्या? जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट्स। अब इसी तकनीक की वजह से ये कंपनी बहुत ज्यादा खास है। अगर सरकार को किसी भी व्यक्ति पर नजर रखवानी हो तो उसके लिए ये कंपनी लगभग 5 करोड़ रुपए एक व्यक्ति से लेती है। मतलब एक व्यक्ति पर नजर रखने के कितने करोड़ रुपए? 5 करोड़ रुपए लेगी एक व्यक्ति की जासूसी करने के लिए, जो कि आम आदमी तो वैसे भी नहीं कर सकता। इसीलिए आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी खास कंपनी है ये। कि सरकार भी लोगों की जासूसी करवाती है, वही लोग बात कहते हैं कि ये हमारी प्राइवेसी का हनन है। इसीलिए ये मामला कहां पर चला गया? सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो क्या भारत की सरकार ये जासूसी करवा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, भारत की सरकार ये जासूसी करवा सकती है, पर कब? तब उसको देखनी हो आतंकवादी गतिविधियों से निपटना हो। अब आतंकवादी गतिविधि जैसे कि ये आतंकवादी भेज देता है पाकिस्तान, कहां पर? भारत में भेज देता है
और यहाँ पर ऐसे हमले करवाते हैं, जैसे अभी पुलवामा हमला हुआ था, अभी हाल ही में पहलगाम हमला हुआ। तो ऐसी ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए भारत सरकार ऐसे कदम उठा सकती है। यहाँ पर क्या कर देते हैं, जगह जगह पर बम ब्लास्ट कर देते हैं आतंकवादी, तो इनसे बचने के लिए ये सब कर दे सकती है सरकार। पर सरकार क्या कर रही है, सरकार इसका मिसयूज करती है ज्यादातर। कैसे? वो क्या करेगी, मीडिया पर नजर रखेगी। वो क्या करेगी, मीडिया पर नजर रखेगी, उनका फोन हैक करवाएगी और देखेगी कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या ये हमारे खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं या हमारे फेवर में रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं। क्योंकि ये सब चीजें मैसेज पर, व्हाट्सएप पे ये अपने दोस्तों से बात करते ही है कि आज का टेलीकास्ट हमें ये करना। और अगर सरकार को ये पता लग जाए कि हाँ ये करने वाले हैं, तो ये पहले ही इनको क्या कर देंगे, पैसे वैसे दे करके अपने साइड में कर लेंगे। वही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है, जैसे कि राहुल गांधी का अकाउंट हैक करवा लिया था भारत सरकार ने। किसका? राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी क्या है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता है। अब विपक्ष के सबसे बड़े नेता है तो ये अपनी पॉलिसी भी बनाएंगे कि हमें किस तरीके से क्या करना है। जैसे तेलंगाना में चुनाव है तो हमें तेलंगाना का चुनाव कैसे जीतना है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें क्या क्या काम करना चाहिए। अगर ये चीजें मोदी सरकार को पहले से ही पता लग जाए कि कांग्रेस ये करने वाली है, तो मोदी सरकार क्या करेगी, उससे पहले ही इनकी रणनीति फेल करने के लिए अपना प्लान तैयार कर लेगी। तो इस तरीके से अगर प्राइवेसी का हनन होता है किसी भी पत्रकार की, किसी नेता का, तो ये बहुत ही गलत बात है। और भारत सरकार ऐसा करती है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। ये इंजाम तो भारत सरकार पर लगता रहता है कि आप ऐसे जासूसी नहीं करवा सकते पॉलिटिशियन की। इसके साथ साथ ये क्या, ये जजों की भी जासूसी करवाते हैं। जजों की जासूसी अगर करवाएंगे तो यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि जज क्या फैसला सुनाने वाला है, अगर ये पहले से ही पता लग जाए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इससे पहले ही वो फैसला सुनाए, जजों को खरीद लिया जाएगा। जैसे हमें पता लगा कि 7 जज बैठे किसी चीज का फैसला देने के लिए, अब 4 जज फेवर में है और 3 जज क्या है, फैसले के विरोध में है। और हमें क्या करवाना है, फैसले का विरोध करवाना है, तो हम क्या करेंगे, 1 जज खरीद लेंगे जो सब फेवर में था। जैसे मान लो क्या है, 4 जज है, 7 जज है। अब 7 जज में से 2 जज तो या 3 जज तो क्या है, फैसला समर्थन में देने वाले हैं और 4 जज फैसला विरोध में देने वाले हैं। और अगर हमें फैसला विरोध में चाहिए तो यहां से क्या करेंगे, या फैसला हमें समर्थन में चाहिए तो यहां से 4 में से कोई 1 जज खरीद लेंगे। और अगर 1 जज बिक गया तो यहाँ पर 4-3 हो जाएगा और 4-3 यानी कि फैसला किस में आएगा, फेवर में आएगा। तो इस तरीके से सरकार इस चीज का दुरुपयोग कर सकती है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, लोग बाग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी प्राइवेसी का ये हनन है और सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो क्या है प्राइवेसी, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जब भारत का संविधान बना तो उस समय प्राइवेसी जैसा कोई भी अधिकार नहीं था, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिकार दिया, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के तहत, जिसको बोलते हैं प्राइवेसी का अधिकार। प्राइवेसी क्या है, यानी कि अपनी ऐसी चीजें जिसमें हम किसी चीज का हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यानी कि हमें क्या खाना है, हमें क्या पीना है, हमें किस तरीके का कपड़े पहनने, हमें किससे शादी करनी है, ये क्या होता है, निजता। यानी कि मेरी चीज है, मैं खुद से डिसाइड करूंगा, इसको बोलते हैं निजता का अधिकार। तो प्राइवेसी में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि शारीरिक निजता, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, ये क्या हो गया, मेरे शारीरिक निजता है। वही मानसिक निजता में क्या क्या चीज आ जाएगी, मुझे कौन से धर्म का पालन करना है, मुझे हिंदू बनना है, मुझे मुस्लिम बनना है, ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाएगी, मानसिक निजता में आ जाएगी। डिजिटल निजता ये सबसे बड़ी चीज है। डिजिटल निजता क्या है, जैसे आपका फोन, आपकी मर्जी के बिना अगर आपका फोन कोई लेता है तो आप उस पर केस कर सकते हो, यही है निजता। यानी कि आपकी मर्जी के बिना आपका फोन कोई छीन नहीं सकता, कोई खोल नहीं सकता या कुछ भी उसमें देख नहीं सकता। अगर आपका बॉयफ्रेंड भी देख रहा हो तो आप उस पर भी केस कर सकते हो, भले ही आपका ब्रेकअप हो जाए बाद में। तो ये हो गया निजता। इसी चीज पर सबसे बड़ा विवाद है। निजता और गैर निजता क्या मतलब है कि आप घर में हो और घर में आपके कोई भी बाहर का आदमी आकर के ऐसे ही नहीं घुस सकता, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। इसीलिए जब पुलिस देखोगे तो घर में घुसने से पहले उनको वारंट दिखाना पड़ता है, सर्च वारंट जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही पुलिस भी आपके घर में नहीं घुस सकती। अब ये डिजिटल निजता आप समझ गए कि आपके फोन, और फोन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। सबसे ज्यादा चीजें अगर किसी आदमी के बारे में जानना है कि कैसा है, इसका नेचर क्या है, तो उसका फोन देख लो, आपको सब पता लग जाएगा कि ये कितना बड़ा लिक्चर है या कितना बड़ा अच्छा आदमी है। अब इसीलिए क्या करवाते हैं, ज्यादातर क्या करवाएगी सरकार, फोन हैक करवाएगी। फोन के माध्यम से सब कुछ पता लग जाएगा कि आदमी क्या गलत काम करता है और क्या सही काम करता है। अब ये तो था पक्ष,
कि निजता का अधिकार हमें यह अधिकार देता है कि कोई भी सरकार हमसे ये नहीं छीन सकती। अब सुप्रीम कोर्ट का या सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखो निजता है, निजता सही बात है, आपकी निजता नहीं छीनी जाएगी, पर जब तक का आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा ना हो। यानी कि अगर टेररिस्ट या आतंकवादी भी कहने लगे नहीं तू मेरा फोन नहीं ले सकता, सरकार से बोले, आर्मी से बोले नहीं तू मेरा फोन नहीं ले सकता, ये मेरा निजता का अधिकार है, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। तू आतंकवादी है, तेरे को खतरा है, तेरे से देश को खतरा है, तो तेरी निजता हम खा सकते हैं। इसीलिए देखोगे तो मिलिट्री जो है जब सर्च ऑपरेशन चलाती है तो वो किसी के भी घर में घुस जाती है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। भाई आपराधिक जांच, जब कोई अपराधी कोई बड़ा कांड कर दे तो उसकी भी निजता नहीं मानी जाती। और अगर कोई चीज ऐसी हो जो जनहित में हो, अगर कोई कहे कि मान लो मैं किसी से बात करना या ना बात करना मेरा निजता का अधिकार है, किसी को कुछ भी कहना, जैसे एक चमार बोल देते हैं ना, चमार शब्द बोल दिया, चमार बोलते ही ये तो मेरा निजता का अधिकार है, मैं कुछ भी किसी को भी कह सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। निजता का अधिकार तब तक ही है जब तक का दूसरे लोगों को उससे कोई प्रभाव ना पड़े। तो मिलेगा अगली वीडियो में। आप लोग इस पर क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।